नमस्ते। चलिए बिना किसी देरी के आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो हर उस इंसान के लिए बहुत मायने रखती है जिसने ट्रेडिंग की दुनिया में अभी अभी कदम रखा है। हम देखेंगे कि कैसे एक भारी नुकसान के बाद एक बहुत ही अनुशासित और पेशेवर तरीका अपनाकर अपने डगमगाते अकाउंट को वापस ट्रैक पर लाया जा सकता है। सच कहूं तो ये सफर सिर्फ कुछ नंबर्स का खेल नहीं है, ये पूरी तरह से अपनी सोच और मानसिकता को बदलने के बारे में है। अब एक सबसे बड़ा सवाल जो हर नए ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर घूमता है कि भाई अगर अकाउंट का बैलेंस तेजी से गिर रहा हो तो उसे उबारा कैसे जाए। अक्सर होता क्या है कि जब बैलेंस कम होने लगता है तो घबराहट होना बहुत आम बात है। इसे एक बहुत ही सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई अनजाने में एक बहुत गहरे गड्ढे में गिर गया है, तो बाहर निकलने का सबसे पहला नियम क्या होना चाहिए? बिल्कुल सही, गड्ढा खोदना बंद करना। अगर घबराहट में और तेजी से हाथ पैर मारे जाएंगे तो वो गड्ढा और गहरा ही होगा, है ना? ट्रेडिंग में भी नुकसान से बाहर आना बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए आइए सबसे पहले भाग 1 की ओर बढ़ते हैं, नए ट्रेडर का जाल। हमारे स्रोत में आरव नाम के एक ट्रेडर की कहानी से इस बात को बहुत अच्छे से समझाया गया है। आरव शुरुआत में बहुत ज्यादा जोश में था, लेकिन उसने बिना किसी ठोस प्लान के बाजार में बड़े बड़े दांव लगाना शुरू कर दिया। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई इंसान जिसने जिंदगी में कभी दौड़ने की प्रैक्टिस न की हो और वो सीधे मैराथन के पहले ही मील में अपनी पूरी ताकत लगाकर स्प्रिंट मारने लगे। नतीजा क्या होगा? जाहिर है कुछ ही मिनटों में वो बुरी तरह थक कर गिर जाएगा। आरव के अकाउंट के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। बिना सोचे समझे बड़े रिस्क लेने का मतलब है अपने ही पैसों को तेजी से डूबने देना। इसे जरा इस तरह से देखिए। एक तरफ वो शुरुआती महत्वाकांक्षा है, यानी रातों रात अमीर बनने की वो जबरदस्त चाहत जो आसमान छू रही है, और दूसरी तरफ देखिए बिना सोचे समझे लगाए गए दावों के बाद बचा हुआ अकाउंट बैलेंस जो एकदम जमीन पर आ गिरा है। ये बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे जल्दबाजी में लिए गए अनियोजित फैसले किसी की भी महीनों की मेहनत की कमाई को पल भर में साफ कर सकते हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है, और इसी भारी पतन ने सोचने पर मजबूर कर दिया। यहीं से हम आते हैं भाग 2 पर, लॉस रिकवरी को समझना। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये लॉस रिकवरी है क्या। देखिए, ये कोई जादू की छड़ी या अचानक लगने वाली लॉटरी बिल्कुल नहीं है जो एक ही झटके में सारा नुकसान भर दे। स्रोत इसे एक बहुत ही धीमी और कंट्रोल्ड प्रक्रिया बताता है। इसे समझने के लिए किसी शारीरिक चोट के बारे में सोचिए। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो क्या वो एक दिन में जुड़ जाती है? नहीं ना। पहले प्लास्टर लगता है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप फिजियोथेरेपी होती है। नुकसान से उभरना भी बिल्कुल वैसा ही एक इलाज है। इसमें समय लगता है और सबसे बड़ी बात धैर्य लगता है। अगर हम आरव के ही 2 अलग अलग दृष्टिकोणों को देखें तो फर्क एकदम साफ नजर आता है। एक तरफ उसका वो शुरुआती जुआरी वाला रवैया है जहां बिना सोचे समझे बड़े दांव लगाए गए और नतीजा रही एक तेज गिरावट। वही दूसरी तरफ उसका नया और पेशेवर दृष्टिकोण है, एक धीमी नियंत्रित प्रक्रिया जिसने धीरे धीरे उसके अकाउंट को फिर से स्थिर कर दिया। ये तुलना हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि उन विनाशकारी आदतों को पीछे छोड़कर अनुशासन को अपनाना ही वास्तविक रिकवरी का एकमात्र रास्ता है। कोई शॉर्टकट नहीं है यहाँ। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे। आइए भाग 3 की तरफ चलते हैं, अनुशासन के 3 स्तंभ। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि रिकवरी के लिए 3 बहुत ही प्रैक्टिकल बदलाव लागू किए गए। पहला, एक स्पष्ट योजना, दूसरा छोटे रिस्क, और तीसरा निरंतर व्यवहारिक विश्लेषण। ये तीनों चीजें मिलकर एक इतनी मजबूत नींव बनाती हैं जो एक ढाल की तरह काम करती हैं। ये ढाल आगे चलकर किसी भी बड़े नुकसान से बचाती है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इनका असल में मतलब क्या है। तो पहला स्तंभ है हर कदम के लिए एक स्पष्ट योजना का होना। प्रोफेशनल तरीके से रिकवरी करने का सीधा सा मतलब है कि हर एक ट्रेड के पीछे कोई ना कोई ठोस कारण और रणनीति होनी ही चाहिए। इसे ऐसे समझिए, अगर कोई इंसान किसी घने जंगल में खो गया है तो क्या वो बिना दिशा जाने पागलों की तरह भागना शुरू कर देगा? बिल्कुल नहीं। वो एक नक्शा ढूंढेगा और बहुत सोच समझकर अपना अगला कदम उठाएगा। ट्रेडिंग में वो नक्शा आपकी योजना ही है। बिना प्लान के लिया गया हर कदम महज एक जुआ है और कुछ नहीं। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, जो शायद रिकवरी के लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल है, छोटे रिस्क लेना। सोचिए, जब अकाउंट पहले से ही गहरे घाटे में हो तो बड़े रिस्क लेना खुद को पूरी तरह तबाह करने जैसा है। जोखिम को कम करना बहुत जरूरी हो जाता है। जरा कल्पना कीजिए कि कोई इंसान बर्फ से ढके बेहद फिसलन भरे रास्ते पर चल रहा है। क्या वहां लंबी छलांग लगाना समझदारी होगी? बिल्कुल नहीं।
वहां तो बहुत छोटे छोटे संभल कर और सावधानी से कदम रखने होते हैं। छोटे रिस्क लेना बिल्कुल उसी बर्फीले रास्ते पर संभल कर चलने जैसा है, ताकि फिसल कर कोई बड़ी चोट ना लग जाए। और फिर आता है हमारा तीसरा और अंतिम स्तंभ, निरंतर व्यवहारिक विश्लेषण। आसान भाषा में कहें तो खुद की गलतियों को समझना। स्रोत के अनुसार एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी आंख बंद करके काम नहीं करता। वो लगातार अपने लिए गए फैसलों की समीक्षा करता है। मैंने ये ट्रेड क्यों लिया? क्या मैं घबरा गया था या मैंने लालच किया? ये वो सवाल हैं जो खुद से पूछने होते हैं, क्योंकि जब तक कोई अपनी पिछली गलतियों को नहीं समझेगा, वो बस एक लूप में फंसा रहेगा और वही गलतियां दोहराता रहेगा। ये विश्लेषण उस लूप को हमेशा के लिए तोड़ने का काम करता है। इन 3 कड़े नियमों का पालन करने के बाद ये पूरी कहानी अपने अंतिम चरण में पहुंचती है। भाग 4, स्थिरता का मार्ग। इस पूरे सफर को अगर हम देखें तो ये किसी फिल्म के हीरो की जर्नी जैसा लगता है। देखिए ये कैसे शुरू होता है। पहले आती है बहुत सारी महत्वाकांक्षा, फिर आते हैं बिना सोचे समझे लिए गए फैसलों से हुए अनियोजित नुकसान, लेकिन फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जहां रणनीतिक बदलाव होता है और अंत में एक लंबी मेहनत के बाद अकाउंट स्थिरता तक पहुंचा जाता है। ये टाइमलाइन इस बात का पक्का सबूत है कि ट्रेडिंग में सफलता और स्थिरता कोई इंस्टेंट नूडल्स नहीं है जो 2 मिनट में बन जाएं। ये एक लॉजिकल और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे होकर गुजरना ही पड़ता है। हमारे स्रोत का एक बहुत ही शानदार कोट यहां देखना बनता है। उसने पेशेवर तरीके से अपनी लॉस रिकवरी शुरू की, जिससे उसका अकाउंट फिर से स्थिर होने लगा। ये एक वाक्य आज के इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। ये इस बात पर मोहर लगाता है कि एक धीमा, योजनाबद्ध और पेशेवर तरीका ही वो इकलौता आजमाया हुआ नुस्खा है जो नुकसान के बहते खून को रोक सकता है और एक डूबते हुए अकाउंट में फिर से नई जान डाल सकता है। सच में ये बहुत पावरफुल है। और अब जैसे ही हम इस विश्लेषण के बिल्कुल अंत में आते हैं, एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। क्या बड़े दाव सच में संपत्ति बना रहे हैं या बस एक और गहरा गड्ढा खोद रहे हैं? स्रोत ने हमें आज बहुत ही साफ साफ दिखाया है कि बिना प्लान के लिए गए बड़े रिस्क सिर्फ और सिर्फ तबाही लाते हैं। जो भी लोग ट्रेडिंग की दुनिया में अपना हाथ आजमा रहे हैं, उन्हें एक बार रुककर अपने तरीकों को जरूर देखना चाहिए। क्या काम एक समझदार पेशेवर की तरह हो रहा है या बस एक जुआरी की तरह? इसी एक छोटे से लेकिन बहुत ही जरूरी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि यह अनुशासित रास्ता ट्रेडिंग की दुनिया को समझने में एक नई रोशनी देगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।